आइए दोस्तों, आज हम विज्ञान का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमने आज लिया है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। पहला होता है नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय संलयन को बोलते हैं नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वह क्या होता है, एक बड़ा अस्थायी नाभिक यदि टूट करके दो छोटे छोटे स्थायी नाभिकों में बढ़ जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। कहने का सीधा मतलब है जो बड़ा नाभिक है, बड़ा नाभिक क्या काम करता है, टूटता है। बड़ा नाभिक, ये एक नाभिक है, ये टूटता है, दो हिस्सों में बंटता है या दो से और अधिक हिस्सों में बंटता है। इसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। इसकी जो खोज है, प्रथम नाभिकीय विखंडन किसने किया था ये बताना है। तो ये किसने किया था, ओट्टो हॉर्न। किसने किया था, ओट्टो हॉर्न एंड स्ट्रेसमैन। ओट्टो हॉर्न और स्ट्रेसमैन ने मिल करके क्या किया है, नाभिकीय विखंडन। पहला नाभिकीय विखंडन किसने करवाया था, तो ओट्टो हॉर्न और स्ट्रेसमैन ने पहला नाभिकीय विखंडन कराया था। अब इस नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि एक बड़ा नाभिक, ये एक न्यूट्रॉन नाभिक जो टूटता है वह दो भागों में टूटता है। जब ये दो भागों में टूटता है, इसके साथ क्या होता है, यूरेनियम की क्रिया होती है। इसके साथ क्या होती है, यूरेनियम, अर्थात एक यूरेनियम नाभिक के साथ। कहने का सीधा मतलब है कि एक जो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, अगर यह यूरेनियम नाभिक के साथ मिलता है, यूरेनियम नाभिक के साथ मिलता है तो हमको मिलता है बेरियम। बेरियम के साथ साथ क्या मिलता है, क्रिप्टॉन। बेरियम, क्रिप्टॉन, और यहाँ से तीन न्यूट्रॉन अलग होते हैं और इसके साथ ही साथ हमें ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। अर्थात न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ मिलता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन अलग होते हैं। बेरियम मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है, यहाँ से न्यूट्रॉन अलग होते हैं। कितने न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉनों में टूटता है। साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हमने देखा कि ये एक न्यूट्रॉन है, जब इसकी बमबारी यूरेनियम परमाणु पर की जाती है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी कहाँ पर, यूरेनियम नाभिक पर की जाती है, तो यह यूरेनियम यहाँ से तीन टुकड़ों अर्थात तीन न्यूट्रॉन इससे उत्सर्जित होते हैं, तीन भागों में बढ़ जाती है। फिर जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है तो ये भी जब एक यूरान के साथ, यूरेनियम के साथ क्रिया करता है तो यह भी लगभग तीन भागों में ही बढ़ जाता है। यहाँ से तीन तीन न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि एक बार अभिक्रिया होने के बाद इसमें से तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये न्यूट्रॉन जब आगे चल करके किसी और नाभिक से टकराते हैं तो फिर से तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। अगर किसी और यूरेनियम नाभिक से टकराएं तब भी जाकर के यहाँ तीन न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इस अनियमित अभिक्रिया को, अगर यह अभिक्रिया अनियमित है, अगर यह अभिक्रिया क्या है, अनियमित है, तो इस अनियमित अभिक्रिया श्रृंखला को, अनियमित श्रृंखला अभिक्रिया, अगर यह अनियमित अभिक्रिया है तो इससे हम परमाणु बम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, परमाणु बम बनता है, जिसको पर एटम बम, एटम बम। तो एटम बम जो है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। ये ज्यादातर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जो एटम बम है अर्थात परमाणु बम बनता है वह किस विधि पर आधारित होती है या किस क्रिया पर आधारित होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होती है। कौन, परमाणु बम। अब ये जो परमाणु बम है, ये पहला परमाणु बम कहां पर गिराया गया था, तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट अटैक जो हुआ था वो 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को ये कहाँ हुआ था, हिरोशिमा नामक शहर में। हिरोशिमा नामक शहर जापान, ठीक है। और जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। जबकि दूसरा जो अटैक है, इसी परमाणु बम का दूसरा अटैक ठीक तीसरे दिन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में हुआ। नागासाकी शहर, ठीक है। तो नागासाकी शहर में हुआ, जिसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए थे। जिसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे, 80,000 लोग मारे गए थे। अब इसके कारण आज भी वहां पर जो बच्चों का जन्म होता है, आज भी किसी न किसी
तरीके से वो पोलियो ग्रसित हो सकते हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो हमारा परमाणु बम होता है, एटम बम होता है, ये बहुत ही घातक होता है और बहुत वर्षों तक इसका प्रभाव उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन तो हो गया। अब हम नाभिकीय संलयन की बात करें। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो जो नाभिकीय संलयन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में क्या, एक नाभिक दो अलग अलग नाभिकों में बढ़ जाता है और दो स्थायी नाभिकों में बढ़ता है, जबकि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है, दो छोटे नाभिक मिलकर के क्या करते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। तो आप याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन बम किस में बनता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन से बनता है हाइड्रोजन बम, जबकि नाभिकीय विखंडन से बनता है परमाणु बम। सूर्य और तारों की जो ऊर्जा होती है, किसकी ऊर्जा, सूर्य हो, तारे हो, सूर्य और तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की विधि पर ही आधारित है। सूर्य और तारों में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन से जुड़ता है और हीलियम नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन से जुड़ता है और हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस प्रकार ये दोनों जुड़ते हैं अर्थात संलयित होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में जो क्या है, प्रकाश है ना, वह किस क्रिया पर आधारित होती है, वह होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित। और नाभिकीय संलयन के से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। और यही हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन बम होता है, यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अर्थात जो एटम बम होता है उस एटम बम से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और नाभिकीय संलयन अर्थात दो नाभिकों के जुड़ने से विखंडन की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जब तक ऊर्जा मुक्त होती रहेगी तब तक यह खतरनाक रहता है। चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।